तो वृक्ष में जो ऊपर और नीचे होता है, हमेशा जो जहरीला सांप होता है, वो सांप इस कहानी में कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो मनुष्य के अंदर होता है। इस कहानी में जो वृक्ष का फल बताया गया है वो हमारे मन की इच्छाएं, यानी कि मन में उठने वाले विचार, जो दिन में 60 से 70 हजार विचार जो एक व्यक्ति के अंदर उठता है, जो एक एक विचार को वहां पे फल से चिन्हित किया गया है। तो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट था कि उस फल को मत खाओ, अगर तुम खाते हो तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर विकृति पैदा आएगी, तुम्हारे अंदर पाप बढ़ेगा। मेरा ये वीडियो बेहद ही कंट्रोवर्सी होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे देखने वाले सभी हिंदू हैं, सनातन धर्म को पसंद करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनके रिचुअल्स को अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बोलने वाला हूँ, रहस्यमय चीजें बताने वाला हूँ कि मैं किस तरीके से किसी धर्म को देखता हूँ। वहाँ की जो स्टोरी होती है, कहानियां होती है, जैसे हमारे यहाँ पे महाभारत, रामायण, सागर मंथन की, कि कैसे सागर मंथन होता है असुर और देवताओं के बीच, और सागर के अंदर से, मंथन के बीच से ही विष निकलता है, जिसे महादेव यानी कि भगवान शिव स्वयं उन्हें ग्रहण करते हैं। उनका गला नीला हो जाता है विष के प्रभाव से, जिससे उन्हें नीलकंठ बुलाया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि हर एक धर्म एक ही बात, एक ही सत्य को, यूनिवर्सल ट्रूथ को कहता है, जिसे हम नहीं जानने की वजह से, मैनिपुलेट नॉलेज को, हम उस इंफॉर्मेशन को गेन करने की वजह से उससे हम घृणा करने लगते हैं और अपने ही धर्म को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। तो इसी प्रकार से मैं इस वीडियो को यहीं से शुरू करता हूँ, और क्रिश्चियन धर्म के पीछे का जो एक लॉजिकल कहानी के पीछे एक ट्रूथ है, एक साइंस है, एक विज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हुआ है, उस विज्ञान को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाइबल की शुरुआत में एक कहानी आता है कि धरती में जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ। वहाँ पे दो स्त्री पुरुष, जिसका नाम आदम और हेवा होता है, और पीछे एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, जिसमें एक बहुत बड़ा सांप, जो उस वृक्ष के ऊपर और नीचे, वो वृक्ष में ही निवास करता है, और उस वृक्ष में एक फल निकलता है। इसी के इर्द गिर्द ये कहानियां बुनी हुई है। वो स्त्री पुरुष, जिसे आदम और हेवा कहा गया है, जिसे पहला इस धरती का मानव, यानी कि जहां से सृष्टि उत्पन्न हुआ, वो स्त्री और पुरुष माना गया है, जिनका नाम आदम और हेवा है। और यहाँ पे जो पीछे वृक्ष है वो रिप्रेजेंट करता है इस धरती के प्रकृति को, यानी कि इस धरती पर जो भी प्रकृति है, जो भी उद्भिद है, उससे वो वृक्ष रिप्रेजेंट करता है। और वहां पे जो सांप होता है, जो वृक्ष में जो ऊपर और नीचे होता है, हमेशा जो जहरीला सांप होता है, वो सांप इस कहानी में कुंडलिनी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो मनुष्य के अंदर होता है। और ये मनुष्य का शरीर वो प्रकृति से बन के वापस आई है, यानी कि आदम और हेवा का शरीर जो बना है वो प्रकृति से ही बन के वापस आई है, वो कहीं से अचानक से प्रकट नहीं हुआ है। और उस वृक्ष में जो फल उत्पन्न होता है वो हमारे मन की इच्छाएं है, यानी कि जो इस कहानी पर जो आदम और हेवा, मनुष्य, वृक्ष और ये सारे वातावरण जो बनाया गया है, ये ह्यूमन बॉडी को ही बताया गया है, वो ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट किया गया है अलग अलग तरीकों से। तो यानी कि जो स्त्री और पुरुष है वो हमारे राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आदम जो पुरुष है हमारा राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और हेवा हमारे स्त्री यानी जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आदम और हेवा हमारे दाहिने और बाएं नासिका को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारे शरीर में नेगेटिव और पॉजिटिव शक्ति रिप्रेजेंट करता है, जिसे योग में ईड़ा और पिंगला और बीच में जो कॉन्शियसनेस होता है उसे सुषुम्ना कहा गया है। वो इस कहानी पे, बाइबल की इस स्टोरी में आदम और हेवा है। और वो वृक्ष है जिसे हम प्रकृति से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो वृक्ष है हमारे ये शरीर, जो हम खाना, जो हम उद्भिजों को, जो चीजें हम खा के इस शरीर का निर्माण करते हैं, यानी कि इस प्रकृति को ग्रहण करके जो शरीर का निर्माण करते हैं, वो ये हमारे ये शरीर है। और इस कहानी में जो सांप को चिन्हित किया गया है वो हमारे शरीर के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताती है। ये कुंडलिनी शक्ति वैदिक काल के जो भी ग्रंथ हैं उनमें इसे सांप को रिप्रेजेंट करके बताया गया है, यानी कि योग ग्रंथों में जो सांप को चिन्हित किया गया है, सांप के जरिए इस कुंडली शक्ति को हमारे शरीर में रिप्रेजेंट
किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीधे रूप में नहीं बहता हमारे शरीर में, ये कुंडली मार के बैठा हुआ है और एक सांप के भांति इस प्रकार से एक वेब के तौर पर हमारे शरीर से मूलाधार से लेकर सह तक बहता है। इसलिए उसे एक सांप से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि आप जरूर देखा होगा कि वेब किस प्रकार से एक इस 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 एंगल से वेब बहता है आगे, और उससे ही हमारे शास्त्रों में, योग विज्ञान में उसे ही सांप के द्वारा चिन्हित किया गया है। इस कहानी में जो वृक्ष का फल बताया गया है वो हमारे मन की इच्छाएं, यानी कि मन में उठने वाले विचार, जो दिन में 60 से 70 हजार विचार जो एक व्यक्ति के अंदर उठता है, जो एक एक विचार को वहां पे फल से चिन्हित किया गया है। इस कहानी के दौरान कहा जाता है कि जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस था, जो परम पिता था, वो उस आदम और हवा को कहता है कि उस फल को तुम नहीं चखो, तुम फल को तुम मत खाओ, अगर तुम खाते हो तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर विकृति पैदा आएगी, तुम्हारे अंदर पाप बढ़ेगा। बाइबल की इस कहानी में आगे क्या होता है कि वो आदम और हवा वो वृक्ष के फल को खाना चाहते हैं, तभी अल्टीमेट कॉन्शियस यानी कि परम पिता उन्हें मना करता है और कहता है, यानी कि आकाशवाणी के जरिए कहता है कि तुम उस वृक्ष के फल को मत खाओ, उस फल को खाते ही तुम पापी हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगा और तुम नश्वरता को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि आदम और हवा जो हमारे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, यानी पॉजिटिव नॉस्ट्रिल और नेगेटिव नॉस्ट्रिल, यानी कि ये शरीर, इस ईड़ा और पिंगला से उत्पन्न होता है ये शरीर, और इस शरीर में उत्पन्न होती है हमारे विचार। यदि तुम उस विचार के जरिए आगे जो भी कदम उठाओगे, जो भी कर्म करोगे, उस विचार के प्रति तुम चीजें करते जाओगे, बहते जाओगे, तुम ऑटोमेटिकली भ्रष्ट हो जाओगे, नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर आने लगेगी, तुम नश्वरता को प्राप्त करोगे। ये कौन कहता है? ईड़ा पिंगला यानी कि सुषमना, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, जिसे इस कहानी में परमपिता से जोड़ा गया है, वो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस उस फल को खाने से मना करता है। और ये सब जानते हुए, उस परमपिता के बात को सुनते हुए भी वो आदम और हवा उस वृक्ष के फल को खा लेते हैं और वो नश्वरता को प्राप्त हो जाते हैं, वो पापी हो जाते हैं, उनके अंदर पाप विकृति उत्पन्न होने लगता है। ये जो सृष्टि को उत्पन्न हुआ, ये बाइबल की पहला कहानी है जो जिससे बाइबल शुरू होता है, और वो कहानी आगे बढ़ती है और वो दोनों आदम और हवा जो इन संसार में भ्रमण करते हुए आगे बच्चे पैदा करते हैं, वो मनुष्य को उत्पन्न करते हैं और वो संख्या बढ़ाते जाते हैं, इस पूरे धरती में फैल जाते हैं और वो पापी हो जाते हैं और वो भ्रष्ट हो जाते हैं, नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाता है और वहीं से पाप होना शुरू होता है। और ये आगे आप कहानी सुनते जाओगे कि किस प्रकार से ईसा मसीह आते हैं और सबको उद्धार करता है, पाप से बचाता है, और इस प्रकार से मैनिपुलेटेड कहानी आप देखने को मिलेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है आदम और हवा की, उस वृक्ष की जो प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जो एक सांप है जो कुंडली शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हमारे वैदिक ग्रंथों में, योगिक ग्रंथों में कुंडली शक्ति को रिप्रेजेंट किया गया है। वो फल जो बताया गया है कि वृक्ष से उत्पन्न होने वाले फल जो जिसे खाते ही आप भ्रष्ट हो जाओगे, पाप आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ने लगेगा, वो हमारे इस शरीर में उत्पन्न होने वाले विचार को रिप्रेजेंट किया गया है। और जो वहाँ पे परमपिता एक आकाशवाणी के जरिए उन आदम और हवा को उस फल को खाने से मना करता है, वो सुषमना है, यानी कि हमारे अल्टीमेट कॉन्शियसनेस जो ईड़ा पिंगला और बीच में उत्पन्न होती है सुषमना, जो इनलाइटमेंट के जरिए स्पिरिचुअल मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने से वो चीजें आती जाती है आपके अंदर। तो वो आकाशवाणी, वो परमपिता यानी कि सुषमना को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सभी कहानियां ये शरीर को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस प्रकार से तुम्हारे अंदर वो चीजें उत्पन्न हो रही है, मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे, जिसके वजह से तुम पाप यानी कि नेगेटिविटी की ओर आगे बढ़ते हो। आपके कॉन्शियस, आपकी एनर्जी लोअर कॉन्शियस यानी कि लोअर चक्र की ओर बहने लगता है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया को कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, हर एक धर्म एक ही अल्टीमेट ट्रूथ को कहता है, लेकिन वो समय के आगे बढ़ते बढ़ते जो माइंडेड लोग होते हैं, जिनके दिमाग बहुत ज्यादा होता है, वो उसे मैनिपुलेट करके लोगों को बताते हैं ताकि वो हजारों सालों तक उनके गुलाम बने रहे, उनसे कुछ लाभ उत्पन्न होने लगे, बिना काम किए ही पीढ़ी दर पीढ़ी वो उनके
विचारों पर, वो धर्म के माध्यम से लोगों को मेंटली और फिजिकली इमोशनली गुलाम बनाया जाए, इस प्रकार से मैनिपुलेट करके लोगों को कहानियों को बताया जाता है। कोई भी धर्म के बारे में, वो चाहे हिंदू हो या फिर ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी चीज़ों को मैनिपुलेट करके लोगों को बताया जाता है, जिसकी वजह से हम धर्म को लेकर कट्टर बनते जाते हैं और उसके पीछे की कहानियों को नहीं जानते हो, किस प्रकार से कि हर एक धर्म एक अल्टीमेट ट्रूथ को ही कहता है, और जिससे कि तुम उद्धार कर पाओ, इस शरीर से मुक्ति कर पाओ, इस शरीर मन बुद्धि आत्मा इस मैट्रिक्स से, इस माया जाल से बाहर निकल पाओ, ताकि तुम्हारी आत्मा एक अनंत की यात्रा पर जा पाए। लेकिन हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और वो ग्रंथ को नहीं पढ़ते, उसके पीछे का साइंस को, उसकी कहानियों को, पीछे का लॉजिक को नहीं समझते, हम अपने वैज्ञानिक तथ्य को नहीं जानते, जिसकी वजह से हम दूसरों को बात को सुनने पर विश्वास करते हैं और हम उस धर्म के रूप से, उस धर्म की बातों से, स्पिरिचुअल नॉलेज से मैनिपुलेट होने लगते हैं। तो जिस प्रकार से मैं वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों को मैंने पढ़ा और उनके विज्ञानों को जानने की कोशिश किया, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ो और उनके पीछे के विज्ञान, उनके दंत कथाओं के विज्ञान को समझो, ताकि तुम उसके असल ट्रूथ को, उसके असल सत्य को जान पाओ और जीवन में आगे बढ़ पाओ। किसी के बताए जाने पर तुम मैनिपुलेट ना हो पाओ। मैं नहीं कहूँगा कि क्रिश्चियन धर्म बुरा है, मुस्लिम धर्म बुरा है, बौद्ध धर्म बुरा है। इस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे बुराई हैं। जिस प्रकार से आज के पंडित, जिस प्रकार से लोग हिंदू कहकर बलि चढ़ाते हैं, जिस प्रकार से लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और ब्राह्मण शराब भी पीते हैं, आजकल लोग नॉन वेज को अलाउ करते हैं। इस प्रकार से मैनिपुलेट चीजें जो सनातन हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छी चीजें हैं, जो विज्ञान है, जो जीवन को परिवर्तन कर सकता है, इस यूनिवर्सल ट्रूथ को समझा सकता है, उस कॉम्प्लेक्स माया जाल को तोड़कर आपके अंदर एक अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को जगा सकता है। लेकिन लोग खुद से चीजों को रिसर्च नहीं करना चाहते, लोगों को पढ़ना नहीं चाहते, लोग दूसरे के बात को सुनकर मैनिपुलेशन स्टोरी, दंत कथाएं वाले जो कहानियों को टीवी में दिखाने वाले कहानियों को समझकर, देखकर समझते हैं और उससे मैनिपुलेट होकर वो अंध भक्त की तरह उसे फॉलो करने लगते हैं और उसके अल्टीमेट सुर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि आप हर एक ग्रंथ को पढ़ो, स्वयं से रिसर्च करो। आपके पास इंटरनेट जैसे सबसे शक्तिशाली ताकत है दुनिया की, जो आज से 200 साल पहले एक राजा के पास भी वो फैसिलिटीज, वो पावर नहीं होती जो आपके हाथ में है अभी। तो मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं इन सभी तथ्यों पर रिसर्च करो, और मैं जिस प्रकार से धर्म को, उनके दंत कथाओं को मैं विज्ञान के आधार पर देखता हूँ, आप भी उसी प्रकार से खुद रिसर्च कीजिए, खुद जानिए, खुद पढ़िए। और किस प्रकार से मैं धर्म ग्रंथों के जरिए उस कहानियों को, धर्म को देखता हूँ, आप भी उस प्रकार से आंखें खोलकर एक अपने अंदर के दिव्य दृष्टि से वो कहानियों को जानिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपना राय जरूर बताएं, और आगे किस तरह से, किस नए टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो वो भी अपने इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर जाना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरिओम।